हरे कृष्णा। भाद्रपद मास में आने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। पिठोरी अमावस्या पर पितृतर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुश अथवा कुशोत्पन्नी अमावस्या भी कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार पिठोरी अमावस्या कौन से दिन आ रही है, इस दिन के पूजा करने के विशेष मुहूर्त कौन से हैं और इस दिन किस प्रकार पूजा की जाती है। आइए आज का पिठोरी अमावस्या कब है वीडियो आरंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास की पिठोरी अमावस्या 22 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन आ रही है। इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष के कारण जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं उससे मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन साथ ही महिलाएं व्रत और उपवास रखती हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना भी करती हैं और अपने संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस बार ऐसी अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है 22 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 11:55 पर और ये तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त 2025 शनिवार के दिन सुबह 11:35 पर। पिठोरी अमावस्या वाले दिन स्नान और दान के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक और प्रातःकालीन पूजा का समय है सुबह 4:48 से लेकर 5:54 का। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। इस दिन व्रत उपवास और प्रदोष काल में भगवान की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है और इसलिए संध्या काल में पूजन के लिए प्रदोष मुहूर्त का समय है शाम 6:53 से लेकर 9:06 के बीच में और इस प्रकार पूजा के लिए हमें कुल समय अवधि 2 घंटे 12 मिनट की मिल रही है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:58 से लेकर 12:50 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:34 से लेकर 3:26 तक। संध्या काल में भगवान शिव की पूजा करने का समय है शाम 6:53 से लेकर 8 बजे के बीच में। रात्रि के समय अमृत काल रहेगा रात 10:40 से लेकर 12:16 तक। ऐसी मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत और पूजन मात्र विवाहित महिलाएं ही कर सकती हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में या जल में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है। घर पर अथवा मंदिर में जाकर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण या किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है। गाय को चारा खिलाया जाता है और गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है जिसमें हमारे तीनों देवता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी विराजमान रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितृगण धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन पितरों के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करना चाहिए जिससे पितृगण प्रसन्न हो, तृप्त हो और आशीर्वाद प्रदान करें। कहा जाता है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उन्हें संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्तियां बनाई जाती हैं और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया जाता है। इस दिन उपवास रख के पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान, तप, जप आदि करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी आने वाली भाद्रपद मास की पिठोरी अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयुक्त लगी होगी। जाने से पहले आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि ऐसे ही अन्य व्रतों की जानकारी भी आपको मिलती रहे। हरे कृष्णा।